गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से आप लोग सब अपने घरों में मौजूद हैं, तो इदारे की तरफ से और प्रिंसिपल साहब की तरफ से आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा जो पेज है यूट्यूब पे CTT स्मार्ट लर्निंग को विज़िट करते होंगे और आपको वहाँ पर डेली वीडियोस लेक्चर्स की मिलती होंगी। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक नया चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है स्पेशल सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के नाम से। ये चैप्टर भी एक जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा था, जिसका आप लोगों को अगर याद हो, एक स्पेशल मतलब के नाम था उसका। उसके अंदर जितनी भी हम लोगों ने डिवाइसेस पढ़ी थी, जितने भी हम लोगों ने कंपोनेंट पढ़े थे, वो क्या थे? वो स्पेशल एक ख़ास तरतीब से और एक ख़ास वर्किंग में क्या करते थे, काम करते थे। ये उन्हीं का ही एक आप समझ लें कि नेक्स्ट एक चैप्टर है जिसका नाम स्पेशल सॉलिड स्टेट डिवाइसेस है। इसके अंदर हम लोग जिस कंपोनेंट को सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। हम इसको UJT भी कहते हैं। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर से आप लोगों के जहन के अंदर एक बात आई होगी, जो कि क्या होगी? ट्रांजिस्टर के बारे में होगी। आप लोगों ने ट्रांजिस्टर को पढ़ा है, क्लास के अंदर भी हम लोगों ने इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया है कि ट्रांजिस्टर बेसिकली होता क्या है। आप लोग अगर इस चीज़ को रिकॉल करेंगे तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। हमने बहुत डिटेल के अंदर जाकर ट्रांजिस्टर को स्टडी किया था। चैप्टर नंबर 4 आप लोगों को याद होगा, BJT के नाम से, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बट यहाँ पर जो सा हम ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं वो है एक स्पेशल ट्रांजिस्टर जिसका नाम है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनी का मतलब है कि बाइलैटरल, जिसका एक ही जंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये इसकी क्या है, कंस्ट्रक्शन बनी हुई है। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है कि ये एक N टाइप की बार है। ठीक है, ये N टाइप की बार है और यहाँ पर हमने P को क्या किया हुआ है, P टाइप को डिफ्यूज़ किया गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या है, एक PN जंक्शन बन रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से ये क्या है, हमारे पास ये सिलिकॉन का N टाइप एक बार है। अगर आप गौर करें यहाँ पर तो दोनों साइडों पे क्या हैं, बेसिस हैं। ये बेस 1 है और ये बेस 2 है। जो P हमारे पास जंक्शन है, ये B1 की निस्बत B2 के, मतलब के बेस 1 की निस्बत बेस 2 के क्या है, ज़्यादा करीब है। ठीक है, इस चीज़ को आपने अपने जहन के अंदर रखना है। अगर मैं आपको रिकॉल करूं और दोबारा से वो बात बताऊं कि देखें, आपको याद होगा कि ट्रांजिस्टर के क्या थे, उसके भी 3 टर्मिनल थे। बट उसके अंदर क्या था, हमारे पास एमीटर था, बेस था और कलेक्टर था। यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास 3 टर्मिनल है, मगर वो तीनों में क्या है कि डिफरेंस है। यहाँ पर हमारे पास एमीटर है, बेस 1 है और बेस 2 है, मतलब 2 बेसिस मौजूद है। बेसिकली ये इसके अंदर क्या है, एक स्पेशलिटी है जिसको आप क्या कर सकते हो, उसमें से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, उसमें से अलहदा कर सकते हो। ये इसका क्या है, एक सर्किट सिंबल है, आप इसको देख सकते हैं। सर्किट सिंबल के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे ये B1 है, ये इसकी बेस 1 है और ये क्या है, ये बेस 2 है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मीटर है और यहाँ पर एरो क्या है, ये टिल्ट है। इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज कैरियर हैं यहाँ पर भी एमीटर के रास्ते क्या हैं, बेस की तरफ फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसके बाद हम बात करेंगे इसकी बाइसिंग ऑफ UJT की। बाइसिंग का क्या मतलब है, आप लोग बखूबी वाकिफ हैं कि जो कंपोनेंट है उसको क्या करना है, बैटरी के साथ जोड़ना। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 बैटरीज मौजूद हैं। एक बैटरी है, उसका नाम है VBB, इसका मतलब है बेस टू बेस वोल्टेज, और एक बैटरी है, उसका मतलब क्या है, VEE, इसका मतलब क्या है, एमीटर टू एमीटर वोल्टेज। अब ये बेसिकली हमारे पास जो UJT होता है, ये बेसिकली फॉरवर्ड बाइस के ऊपर क्या करता है, वर्किंग करता है। हम इसको मज़ीद डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, आप लोग इस चीज़ से भी बखूबी वाकिफ़ होंगे कि फॉरवर्ड बाइस क्या है और रिवर्स बाइस क्या है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, इस जो कंस्ट्रक्शन है इसकी मदद से आप लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ होगी। तो ये हमारे पास जो N टाइप बार है, N टाइप बार के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, P को इसके अंदर क्या किया, डिफ्यूज़ किया। अब बेसिकली क्या है, ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या कर रही है, बेस 1 से बेस 2 की तरफ क्या करती है, ट्रैवल करती है। इस चीज़ को मज़ीद वाज़िया करने के लिए हम इसकी वर्किंग और ऑपरेशन को क्या करते हैं, देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये इसकी क्या है, करैक्टरिस्टिक कर्व है। करैक्टरिस्टिक कर्व के अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसका ये कट ऑफ रीजन है। कट ऑफ रीजन क्या होता है, कट ऑफ रीजन का मतलब है कि ऐसा रीजन जहाँ पर किसी भी किस्म का करंट, किसी भी किस्म के वोल्टेज जोन से हैं वो ट्रैवल नहीं कर रहे।
फिर अगर आप देखो तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आता है कि इसका एक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन आता है। अब ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन क्यों है? नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन की वजह क्या है कि अब क्या है, हमारा जो यूजेटी है, जो डिवाइस है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है, वो क्या कर रहा है कि वो नेगेटिव रेजिस्टेंस के अंदर चल रहा है। अब नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये क्या है, इसका पी पॉइंट है, इसको हम वीपी भी कहते हैं, पीक वोल्टेज है, आप इसको ये भी कह सकते हैं। पीक वोल्टेज से लेकर हमारे पास जो इसके सैचुरेशन रीजन तक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलते हैं। असल में इस जगह से क्या होता है कि जो ट्रांजिस्टर है वो अपनी वर्किंग कंडीशन के अंदर क्या करता है, जाना शुरू करता है। अब जैसे ही हम इसके अंदर मजीद वोल्टेज में इजाफा करते हैं तो यहाँ पर ये क्या करता है कि अपने सैचुरेशन रीजन के अंदर क्या करता है, दाखिल हो जाता है। अब आप लोगों को पता है कि सैचुरेशन रीजन क्या होता है कि जिसमें ट्रांजिस्टर क्या करता है या कंपोनेंट क्या करता है, अपनी वर्किंग कंडीशन के अंदर क्या होता है, वो चला जाता है। अब यहाँ पर एक ख़ास पॉइंट है, इसको हम लोग नाम देते हैं वैली पॉइंट का, ठीक है, और इसको हम वैली वोल्टेज भी कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो इसके लिहाज से ये वैली वोल्टेज और वैली पॉइंट क्या है, ये बेसिकली इस चीज़ को शो कर रहा है कि अब हमारा जो डिवाइस है वो क्या कर गया है, अपने सैचुरेशन रीजन के अंदर चला गया, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर हम मज़ीद एलेबोरेट करें तो इस चीज़ को हम इंटर बेस रेजिस्टेंस की मदद से भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखें फॉर एग्जांपल आप देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रीजन है ना, इसको हम लोग दो रेजिस्टेंस में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं RB1 का और एक को नाम देते हैं RB2 का। अब बेसिकली यहाँ पर अगर आप गौर करो तो ये क्या है, ये एक तरह का डायोड है, ये क्या है, एक तरह का डायोड है। और डायोड क्या है, इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। जो हमारे पास ये जो ये रीजन है जिसको मैंने वहां पर आपको बता रहा हूं कि ये जो N है, N बार है और उसके अंदर हमने P को क्या किया है, डिफ्यूज किया। अब आप लोग इस चीज़ से बखूबी वाकिफ होंगे कि डोपिंग क्या होती है, ठीक है, लाइटली डोप्ड क्या होता है, हैवीली डोप्ड क्या होता है, ठीक है। जो N है हमारे पास क्या है, ये लाइटली डोप्ड है, और जो P है यहाँ पर ये क्या है, ये हैवीली डोप्ड है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एलेबोरेट करके बता रहे हैं। हम कह रहे हैं ये हमारे पास बेस 1 है, ये बेस 2 है। बेस 1 के क्रॉस हमारे पास क्या है, उसकी जो करंट है उसको I1 कह रहे हैं। जो बेस 2 है उसके क्रॉस जो करंट है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, I2 कह रहे हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, बैटरी लगाई हुई है जो हमारे पास बेस टू बेस वोल्टेज है। अब बैटरी बेसिकली क्या कर रही है, हमें बता रही है, ये बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बन रहा है। अगर आप गौर करो तो हम इसको लिखते हैं ईटा की मदद से। ये जो सिंबल है ये शो करता है किसको, ईटा को। इसको हम लोग इंटरबेस रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और इसका ही दूसरा नाम क्या है, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो भी है। असल में हम कहते हैं कि जो हमारे पास बेस 1 की रेजिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, बेस 2 की रेजिस्टेंस के साथ जब डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, इसकी इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो। अब ये जो बेटा इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो है ये अक्सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर के अंदर पूछी जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछते हैं, इसको लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ अ इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो। तो आपको इसके बारे में बखूबी मालूम होना चाहिए कि इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो क्या है। बेसिकली ये दो बेसिस के दरमियान मौजूद जो निस्बत है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो कहते हैं। और उसको डिनोट किसकी मदद से करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ईटा की मदद से। इस सिंबल की मदद से क्या करते हैं, इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। हमारे पास यूजेटी बेसिकली जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है, हमारे पास यूजेटी जोन सा है वो जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है उसका बनाया हुआ डिवाइस है। अब आपको पता है कि जनरल इलेक्ट्रिक बेशुमार जोन सी है वो डिवाइसेस जोन सी है वो मैन्युफैक्चर करती है। जनरल इलेक्ट्रिक बेसिकली एक बहुत ही वास्ट कंपनी है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल के जो कंपोनेंट हैं वो जिनको क्या किया रहता है, बनाया रहता है। तो यूजेटी जोन से इसको भी क्या किया गया है, सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से क्या किया गया था, डिज़ाइन किया गया था। अगर हम बात करें इसके बाद यूजेटी की एप्लीकेशंस की, तो यूजेटी को हम लोग क्या करते हैं, SCR में इस्तेमाल करते हैं। SCR के बारे में आप बखूबी वाकिफ़ हैं। SCR क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, और सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की जो डिवाइस ट्रिगरिंग है उसके अंदर क्या किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है। फिर उसके बाद फेज़ कंट्रोलिंग के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। फेज़ कंट्रोलिंग से भी आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि फ़ेज़ कंट्रोल क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फेज़ है, अगर मैं इसको कंट्रोल करना चाहता हूँ 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के एंगल के अंदर, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यूजीटी की मदद से इसको इसी एंगल के अंदर रहते हुए क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। इसकी सिंपल सी मैंने एग्जाम्पल अक्सर आपको क्लास में भी देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको लेक्चर के अंदर भी ये जो चीज़ थी वो समझाई थी कि देखें एक कन्वेयर बेल्ट है और उसके ऊपर क्या है, कुछ चीज़ें जो उनसी यहाँ प्रोडक्शन की चल रही हैं, वो पैकेजिंग इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर क्या है, उन्होंने बार बार रुकना होता है। फॉर एग्जांपल एक बोतल है, पेप्सी की बोतल है, वो क्या कर रही है, वो पैकेजिंग के लिए चल रही है, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसको रुकना पड़ता है टाइमर के लिहाज से भी। अब वहाँ पर टाइमर भी यूज़ हो सकते हैं और वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फेज़ कंट्रोलिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। अब फेज़ कंट्रोलिंग देखोगे तो इसी चीज़ को कह रहा हूँ कि वो सिर्फ अपने क्या है, पीक लेवल के ऊपर चलेगी। जब पीक लेवल आएगा तो वो क्या होगी, मोटर क्या करेगी, रन करेगी। जैसे ही पीक लेवल क्या होगा, वो ख़त्म होगा, जैसे ही वो अपनी नेगेटिव साइड पर जाएगी तो वो क्या करेगी, मोटर ऑफ हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, फेज़ कंट्रोलिंग। टाइमिंग सर्किट्स हैं, टाइमिंग सर्किट्स के बारे में भी आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि जिसके अंदर टाइमर्स को क्या किया रहता है, सेट किया रहता है कि सिर्फ इतने टाइम के लिए क्या करे कि हमारा जो डिवाइस है वो ऑन हो और उसकी जो बाकी ड्यूरेशन है उसके अंदर वो क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग इसको वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पर हमने एक स्पेशल जो डायोड थे, स्पेशल डायोड के अंदर हमने पढ़ा था कि वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर क्या करते हैं, रिवर्स बाइस के अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये जो हमारा यूजेटी है, ये भी क्या है कि इसको हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर्स के तौर पर भी क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट है, कोई भी आप लोगों का मसला है, तो आप जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप के ऊपर बना हुआ, उसके अंदर मेरे से इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।